रमज़ान उल मुबारक का महीना था और शिफा अपने रूम में कुरान की तिलावत कर रही थी। तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आती है जो दीन के बारे में नॉलेज रखती है। उसने देखा उसकी फ्रेंड कुरान की तिलावत कर रही है और उससे सवाल किया, शिफा, आप इतने जल्दी जल्दी कुरान की तिलावत क्यों कर रही हो? खदीजा, क्या आपको मालूम नहीं ये रमज़ान का महीना है और इस महीने में मुझे 10-12 कुरान मुकम्मल करना है इसलिए। और मेरी बहनों के तो 4-5 कुरान मुकम्मल हो गए हैं, बस मैं ही पीछे रह गई हूँ। अल्लाह अकबर। शिफा, क्या आपको मालूम है आप जो ये कुरान की तिलावत कर रहे हो ये आपके सवाब के बजाय गुनाह का भी सबब बन सकता है। खदीजा, ये आप क्या कह रही हैं? क्या आप मुझे इसकी वजाहत फरमाएंगी? जी क्यों नहीं, ज़रूर, मैं आपको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगी इंशाअल्लाह, और मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगा इंशाअल्लाह। देखिए, क्या आप चाहती हैं अल्लाह आपके दिल पर रहम करें जिसकी वजह से हम अल्लाह के और भी करीब हो जाएं? तो एक अहद कीजिए, इस रमज़ान बहुत ज़्यादा कुरान मुकम्मल करने के बजाय एक ही दफ़ा पढ़ें, लेकिन उसे समझकर मीनिंग के साथ पढ़ें ताकि हमारे दिलों पर रहम किया जाए। देखिए, कुरान को ज़्यादा पढ़ने से किरत का सवाब तो मिल जाएगा, पर इंसान में चेंज नहीं आ सकता। उसके लिए कुरान को समझना ज़रूरी है, और कुरान को बहुत स्पीड से, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना बहुत गलत है, क्योंकि अल्फाज की सही अदायगी नहीं होती। जल्दी जल्दी पढ़ने की वजह से अल्फाजों के मखरज खराब हो जाते हैं। इसकी वजह से जो पढ़ा है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। सवाब हासिल करने के बजाय उल्टा इंसान गुनाहगार होता है। और अल्लाह ताला ने काउंटर नहीं रखा है कि आपने कितनी कुरान पढ़ी काउंट करेंगे, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने तराजू रखा है, तोला जाएगा कि आपने जितने कुरान पढ़े क्या अल्लाह के रज़ा के लिए पढ़े, क्या आपकी नीयत अल्लाह की रज़ा के लिए थी। एक सहाबी फरमा रहे थे कि अगर मैं सूरे बकरा पढ़ूं इससे बेहतर है कि मैं सूरे कौसर पढ़ लूं। सबसे छोटी सूरा है ये, इससे बेहतर मैं वो पढ़ लूं सही तरीके से। सही तरीका इख्तियार करना है, भले ही हम छोटी चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को साथियों बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। अल्लाह ताला को क्वालिटी चाहिए कि क्या होना चाहिए, बेहतरीन अमल हो, भले ही थोड़ा सा हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन ये कुरान मजीद एक ज़रिया है, रस्सी, सीढ़ी है, जिसका एक सिरा अल्लाह सुब्हानहू के हाथ में और दूसरा सिरा तुम्हारा हाथ में है। उसे मजबूती से पकड़ लो, यानी इसको पढ़ो और इस पर अमल करो, क्योंकि ऐसा करने पर तुम कभी भी गुमराह और हलाक नहीं होगे। देखें, हरगिज़ कुरान को भेजने का मकसद ये नहीं, कुरान इसलिए नाजिल नहीं हुआ कि उसे जल्दी जल्दी स्पीड से पढ़ लिया जाए या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ लिया जाए। दरअसल कुरान उतारा ही इसीलिए गया है ताकि उसे समझ कर पढ़ा जाए, उस पर अमल किया जाए। इस रमज़ान से अपना कुरान तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ना शुरू करें इंशाअल्लाह, और उस पर अमल करें और अपना नाम अल्लाह के नेक बंदों में लिखवाएं जिन पर अल्लाह ने रहम किया इंशाअल्लाह। इन बातों को और लोगों से शेयर करें। किसी की लाइफ आपकी वजह से चेंज होती है, उसका असर आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा अजीज़ों।